कैमरा किसी काम का नहीं है, सेंसर सूंसर किसी काम के नहीं है। तो मैं यही बोलने वाला था भाई, गाड़ी कैसी है? गाड़ी मस्त है। आई डोंट थिंक ऐसी गाड़ी इसको कहीं मतलब कोई और गाड़ी स्टैंड भी करती है इसके बगल में। हैरियर सफारी वफारी भूल जाओ, रियल स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल ये लगती है यार। पैसे कितना खर्च करे इसके लिए? इसके गए टोटल नेट सब कुछ मिला के रजिस्ट्रेशन वगैरह 26 लाख। नंबर के कुछ एक्स्ट्रा दिए? 20,000 रुपए का नंबर था भाई ये। 20,000 का। हाँ। दिल्ली में शायद महंगा लगता है ये चॉइस का, और सस्ता लगता है मेरे अच्छा। पता नहीं यार, सेम रेट है शायद से। आपके वहाँ पे यूपी में सस्ते होते हैं, मेरे यहाँ तो जैसे मैं 88-18 लेता हूँ, ये कुल 2020 रुपए का नंबर है बस है? और क्या 2000? हाँ, जैसे ये है, ये नंबर मेरे यहाँ तो सिर्फ 5,000 रुपए का। यार बड़ी सस्ती, आपकी सरकार बहुत सही है यार। कान दूसरी साइड से पकड़ लेती है, बीजेपी है। थम्स अप। चलो भाई, तो ये हो गई कहानी, गाड़ी में इतने पैसे खर्च करे। अब बात आती है माइलेज की, है ना। माइलेज की बड़ी वो देखिए, हालांकि हाथी पाला है ना, हाथी में नहीं देखता आदमी। मैं तो देखता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने कई तुम्हारी भाई रील देखी है, कई वो देखा है कि भाई ये डबल डिजिट नहीं जाता, ये शिकायत है। ये नहीं जाता सच में। हाँ। अभी अगर आप देखोगे, अब भी आपको 9-10 ही पाएगा, और जो कि एक्चुअल में देता भी है। अगर मैं एक टैंक फुल करवाता हूँ, जो कि इसका फ्यूल टैंक बहुत छोटा है, वही छोटा है। हाँ बहुत छोटा टैंक है इसका। अरे हाँ, कितना 60 लीटर बताते हैं शायद। नहीं, ये ऐसा देखने में गाड़ी ऐसा लगता है कितना बड़ा होगा। हाँ। लेकिन इसमें वही 56-57 लीटर तेल आता है कुल। ये जब से ये पता है ये डीईएफ का सीन हुआ है ना, इन्हें टंकियां डीजल की फ्यूल की छोटी करनी पड़ गई हैं, वो बढ़ा दी है 20-20 लीटर की। तो इसमें बहुत कम फ्यूल आता है यार। हाँ। तो मतलब इसमें और सेल्टोस में सेम अमाउंट का फ्यूल आता है, सेम अमाउंट क्वांटिटी भी सेम आती है। अच्छा, मतलब टैंक फुल एक ही अमाउंट का हो जाता है। क्योंकि डीएफ वगैरह उसमें नहीं है। हाँ। तो उसकी टंकी बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो सेम आता है। वो चलती है 800 किलोमीटर। 800, 850, 900 भी चल जाते कई बार। आप शौक हो जाओगे सुन के, ये चलती है कुल 450, लास्ट 500। अरे बाप रे, बोले 500 किलोमीटर बाद तुम्हें फिर से पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा। भाई इससे ज्यादा तो मेरी ऑल्टो चल जाती थी, वैगनआर चल जाती है, वो रेंज दे देती है लंबी। यही तो समझ नहीं आता, एक तो मैनुअल, डीजल। और ये बताओ, अगर रेंज इतनी कम है इसकी, कभी बिल्कुल एक्सट्रीम ऑफ रोड जहाँ 300-350 किलोमीटर तक पंप ही नहीं है, तुम्हें तो जेरिकन लेकर जानी पड़ेगी फिर वहाँ के लिए। अब मैं यही तो, हम जब अभी नेपाल जा रहे थे, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कितना लंबा हाँ। उधर इतनी टेंशन हो गई हमको कि यार इसमें फ्यूल, मतलब इसका एक तो एनालॉग भी नहीं है, डिजिटल दे रखा है भाई। वो इतनी तेजी से ऐसे जाता है ना। अच्छा। वो इतनी तेजी से, फ्यूल एफिशिएंट तो गाड़ी नहीं है। सही बताऊं, चलो फ्यूल एफिशिएंट ना हो, मैंने देखी है कितनी गाड़ियां हैं ऐसी, फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है उनमें, एवरेज कम है, लेकिन उनका फिर टैंक बढ़ा देता है। 80-80 लीटर के टैंक हैं। फॉर्च्यूनर का ही देख ले, बेसिकली रेंज चाहिए आदमी को। बड़ा नेगेटिव है जो किसी ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया है कि रेंज कम है। रेंज, वो फ्यूल टैंक बहुत छोटा है। हाँ यार, ये बलेनो है मेरी, ये भाई 600-650 किलोमीटर निकाल जा रही है। अभी मैं बिल्कुल ब्रिम तक नहीं भरवा रहा हूँ, लेकिन एक उसमें 600-650 किलोमीटर चल जा रही है कट में केवल। नहीं देखो, ऐसा भी है, बहुत लोग निकाल भी रहे हैं इससे माइलेज, जो मतलब मैं जिनसे अब मुझे नहीं पता वो कैसे चलाते हैं, पर मैं देखो, मैं आपको सही बताऊं, मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा भी खींच रहा हूँ, वो मूड कभी कभी रहता है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही लुल्लीपनी से चला रहा हूँ एकदम, मतलब एकदम बहुत ही जो पावर है, कुछ फील भी तो हो, कुछ ले भी तो ताकत है ऐसे। तो ये भाई मेरे को 9-10 देती है लास्ट। अब मेरे को ये आता है, एक तो ना तो ये ऑटोमेटिक थार है, वो चलो 10 देती है, जैसे 9-10 देती है, वो मेरे को समझ आती है क्योंकि ऑटोमेटिक है, वो पी गया ऑटोमेटिक उसका। मैं वो कर लेता हूँ मैंने, पर इसका क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं, खुद ही मेहनत करनी पड़ रही हो, इतना हार्ड सा गियर खुद लगाना पड़ रहा है भाई। गियर की कहानी भाई, बेचारा रेस में लगाता है, सब कुछ करता है और हार जाता है रेस, किसकी वजह से? गियर की वजह से। अरे मैंने और गाड़ियों में भी ट्राई करे हैं, गियर का हाल सेम है। अब बहुत भाई रहते हैं, वो रहते सेल्फ ऑब्सेस्ड होते अपनी कार से। अब उनका भाई मानना ही रहता है, अटकता ही नहीं है। मतलब अटक रहा है, लेकिन फिर भी मना कर देना है। लोग जैसे टेस्ट ड्राइव की गाड़ी चला रहे हैं, अब साइड में तो एग्जीक्यूटिव बैठा है, अब तो बोलेंगे नहीं कि भाई अटक रहा है। नहीं यार, नहीं अटकता, वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। आके चला के देखना, वैसे मैं चलाने ही नहीं दूंगा जो ऐसा बोलते हैं। पर लेकिन है भाई, ये मैंने खुद, जो बंदा झूठ बोल रहा है यार, मैं कैसे मान लूं यार। अब जो अटकता है तो अटकता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा था, जब मैं ये चला रहा था ना। स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी मैंने, ऑटोमेटिक चलाई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने मैनुअल चलाई थी, तो उसमें था ये। हाँ भाई, मैं पैसे खर्च करे हैं, अब मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा तो है नहीं भाई मुझे तो ये दिक्कत है कुछ।
अटकता है तो अटकता है। गियर और क्लच के अलावा मुझे इसमें 1% कुछ ऐसा खास इशू नहीं लगता। बाकी जो चीज बढ़िया है भाई, दिल ले गई तो दिल ले गई। अगर अभी मैं चलो ओके एक बार को मान लेता हूँ कि क्यों ज्यादा इसमें फिर बोझ बढ़ाना, उसको भी मैं ऐसे मान लेता हूँ, पर उस चीज में मैं कैसे मन को बहला लूं यार। कभी आप सोच के देखना, मैं तो खुद पछताता हूँ कि मैं इसको ऑटोमेटिक में ले लेता तो बढ़िया रहता। और एक तो माइलेज वाइलेज नहीं होता है मन में ऑटोमेटिक ले लेता, बहुत बुरी तरह होता है भाई। अच्छा, उल्टा वायरलेस चार्जर एक्स्ट्रा मिल जाता। अच्छा, उसमें वायरलेस चार्जर। मेरे को तो बहुत रिग्रेट होता है यार इस चीज का, इवन ऑटोमेटिक क्यों नहीं ले ली। और आदत तो डल भी चुकी है, अब थार चल रही है ऑटोमेटिक, और कन्वीनियंट भी रहता है ऐसे। तो इसमें थोड़ा क्लच में और उसमें तो इशू है यार। चलो कोई नहीं, एक थोड़ी सी कमी रहती है तभी दूसरी आती है, फिर यही कह सकते हैं। वो थोड़ा ये ऐसे लगता है, अगर मैं इसको ऑटोमेटिक में ले लेता ना तो फिर मैं जिंदगी में 4-5 साल तक फिर मुझे नहीं लगता था मैं कोई कुछ और लेता। सही बात, सही बात। पर अब देखो किसी टाइम पे से मतलब बेचूंगा तो इसको मैं एनी टाइम सून नहीं, 2-3 साल तो या ज्यादा इसको आराम से मैं बहुत रखने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी वो चीज डिजर्व करती है। और वो जो गियर शिफ्टिंग वाली चीज है ना, वो करती है। मैं बताता हूँ, देखो मेन जब मैं स्मूथ गाड़ी से इस पे शिफ्ट होता हूँ, अब मान लो मैं इसको 2-3 किलोमीटर 1000 तक कंटिन्यू चला रहा हूँ तो मेरे को आदत पड़ जाएगी उसकी, फिर मेरे को ओके ओके लगेगी। लेकिन जब मैं किसी स्मूथ गाड़ी से इसके ऊपर आ गया तो लगता है कि इसमें भी वो चीज होनी चाहिए। वही है ना, देखो भाई, एक तरफ किया है ना, किया चला रहा है मैनुअल, दूसरी तरफ ये मैनुअल आ जाती है, तो उसके और इसके जमीन आसमान का फर्क है। अब जैसे बहुत कहेंगे, या तो जैसे और कोई समझदार कहने लग जाए कि इसमें बड़ा इंजन है, बड़ा ये है वो है इसलिए हो रहा हो। भाई मैंने देखो कंपास भी चला रखी है जो किसी के सेगमेंट की गाड़ी है, टुसो भी चला रखी है जो किसी सेगमेंट की गाड़ी है, एक्सयूवी वगैरह भी चला रखी है, उनमें नहीं है। मेरी वाली में नहीं है, नहीं है, वो भी सेम इंजन है। नहीं है दिक्कत उनमें भाई, इसी में ही है। चलो भाई, ये हो गया। अब फिलहाल वो 4x4 की क्या दिक्कत थी? 4x4 की दिक्कत आपको अंदर आना पड़ेगा। अच्छा, उधर से आता हूँ मैं। एक बार अंदर आ गए सर। हाँ देखो भाई, 4x4 की दिक्कत इसके अंदर ये है, इन्होंने दे रखा है नोब। हाँ ठीक है, अब ये पता नहीं कैसे इनसे इतना वो मिस हो गया। ये कोई ये वाली जो चीज है ना 4x4 वाली, ऐसी तो है नहीं भाई कि कोई ऐसा फीचर है कि वॉल्यूम बढ़ गई गलती से कुछ हो गया। भाई चारों पहिए एकदम एंगेज हो जाते हैं। अब इसमें इतनी गलतियां होती है ना, कोई साइड में बैठा है ना, कोई हाथ भी उसका लग रहा है, अब ये हल्का से ऐसे घूम गए ना, ये देखो हल्का सा घूम गया ना, देखो आपका 4x4 लग गया। ओके। कोई अगर जैसे कोई नया बंदा बैठता है एकदम, जिसको गाड़ियों की नॉलेज नहीं है, तो वो सोचता है कि गानों के लिए है कि अरे भाई ये क्या लगा रखा है, वो इसको ऐसे मैट देता है, ये 4x4 लग जाता है। अब 4x4 देखो लग चुका है, अब चलती गाड़ी में भी लग जाता है। अब इसको हटाने के लिए भाई और मोटी समस्या है। इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो देखो यहाँ से तो ये हट गया है, देखो यहाँ से ये हट गया 4 व्हील ड्राइव, लेकिन अब ये इस मोड पे जा चुकी है, स्नो मोड है, स्नो मोड पे है, स्नो मोड पे दब के चलती है, ट्रैक्शन अपना सेट कर रहा है वो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब मैं इसको घुमाऊंगा, देखो अभी मैंने इस पे घुमा दी है तो अभी इस पे पहुंच तो गया है, लेकिन अगर वो इसको ज्यादा तेज घुमा देता है, जैसे मान लो वो इसको यहाँ से भी यहाँ पे ले गया, अगर कोई इसको यहाँ से भी यहाँ पे ले गया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रोटेट करूंगा ना दोबारा से, तो अगर स्नो पे जाएगा तो देखिए फिर से 4 व्हील ड्राइव लग जाएगा। तो इसमें इतनी आफत जाती है ना भाई इसको दोबारा से नॉर्मल करने में, बहुत ज्यादा। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ही नहीं है यार यहाँ पे ये चीज देनी। और अब देखो जैसे ये इस ग्रास मोड पे लग चुका है, अब मैं इसको इस पे लेके जाऊंगा स्नो मोड पे जा चुकी है, लेकिन स्नो मोड पे है, अब भी 4 व्हील ड्राइव लगी हुई है। अब मैं इस पे लेके जाऊंगा इसको माउंटेन वाले पे, अब ये इस पे जाएगा, ये देखो अब इस पे चला गया है। अब मेरे को फिर 4 व्हील ड्राइव लगाना पड़ेगा। तो ये है सिरदर्दी वाला काम, गलती से अगर एक्टिवेट हो जाए तो भाई तो उसे उतारने में ही 2-2 3-3 बार देखना पड़ता है, करना। अभी तो जैसे हो रहा है, अभी तो ये हो जा रहा है। कई बार 4 व्हील ड्राइव पे अगर मैं कर भी देता हूँ ना, बटन दबाता हूँ, ये ब्लिंक करता रहता है, होता ही नहीं है। अच्छा, एंगेज नहीं होता। हाँ, होता ही नहीं है। एंगेज तो हो जाता है। हाँ, मेरे को आई है भाई, देखो कभी कभी जरूरत पड़ती है 4x4 की। एक बार क्या था, ऐसे हम कहीं पे थे, बहुत ज्यादा भीड़ हुई रखी थी, पार्किंग नहीं थी, तो एक ऐसा गेट सा था वहां पे, चढ़ने मतलब गाड़ी 4x4 ही जा सकती थी, मतलब जा ही नहीं सकती थी। मैंने फिर भी घुसा दी क्योंकि पार्किंग नहीं है, मजबूरी थी गाँव में ही।
अब भाई मैंने वो लगा दी, अब सब ऐसे देख रहे कि अरे इसने क्या कर दिया, अभी निकलेगी नहीं, अभी निकलेगी नहीं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरी 4x4 में निकाल लूंगा। अब मैं बैठा, 1 घंटे बाद आया मैं, अब बहुत भीड़ हो रखी थी, वो लोग देख रहे कि अच्छा देखते हैं कैसे निकालेगा। भाई मैं फुल उसमें हवाबाजी में की देख अभी निकालता हूँ, मैंने इसमें लगा दिया, ये ब्लिंक की ब्लिंक ब्लिंक की ब्लिंक करे जाए, ब्लिंक की। भाई मैं घनी देर हो गई, मैं कहा ये तो अच्छी बेइज्जती करवा देगी क्या, आज जब जरूरत है इसकी, तमाशबीन खड़े हैं तमाशा देखने को, तब हो नहीं रही है। फिर मैंने बंद करी गाड़ी दोबारा, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करी है, फिर मैंने दोबारा दबाया, तब जाके एंगेज हुई, लेकिन गाड़ी निकल गई। अच्छा और हाँ, लेकिन कई बार कर देती है, दिक्कत लगता नहीं है। फिर मतलब हमेशा हैप्पी एंडिंग ही करती है गाड़ी है। हाँ, हमेशा ऐसे खुश कर देती है, ऐसे अगर हो जाता है तो काम। मजबूरी है भाई, रखना पड़ेगा खुश। लेकिन इसका नई चिड़िया है महिंद्रा की। हाँ, इसका कुछ अल्टरनेटिव इनको निकालना चाहिए था यार, मेरे ख्याल से तो इसको और बेटर कर सकते थे, इसको वॉल्यूम का देना चाहिए था, तो मजा आ जाता, 4 चांद लग जाते इसमें। और 4x4 मेरे ख्याल से कुछ और कहीं पे करते तो अच्छा रहता। अच्छा ये बता भाई अब कि ये बटन वाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छा लगता है या फिर वो मैकेनिकल वाले में फील, मैकेनिकल प्योर लव है वो, उसमें फील आती है यार कि मैं खुद से कुछ एंगेज कर रहा हूँ, जैसे थार में, पर वो इस गाड़ी में अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर वो मैकेनिकल वाला होता तो। इसमें इसका जो कैरेक्टर है हाँ, उस हिसाब से वही प्रीमियम के हिसाब से उसमें अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा प्रीमियम तो लगता है, पर मुझे पोजीशन से दिक्कत है थोड़ी सी, और वो सिस्टम से। अगर मोड जैसे इन्होंने यहाँ पे मोड लगा रखे हैं, मोड की क्या जरूरत है, यहाँ पे नॉर्मल या तो इसको वॉल्यूम का दे देते और सिंपल इनका वो दे देते। इन मोडों का क्या कोई काम ही नहीं है यार, इन मोड्स का सच में कोई सही बात कोई काम ही नहीं होता। मैं वही कहता हूँ, वो जिप जैप जूम जो ये तमाम, मैं तो बड़ा खुश हूँ मेरे में नहीं है वो जिप जैप जूम वाली चीज भाई। आज तक वो शुरुआत में लगाए थे मैंने, उसके बाद एक बार वो सौरभ बैठा था गाड़ी में, मैं उसे दिखाने लगा, वो लगे ही नहीं। वो उस दिन ऐसी बेइज्जती करी उसने, फिर उसके बाद वो लगाता कौन है यार। जब ऑन करो रिस्टार्ट करो, बाय डिफॉल्ट ये उसी मोड में आ जाती है पुराने में। अब या तो मैं पूरा सिस्टम बना लूं, बैठते ये करूंगा अरे कौन कर रहा है इतना। सही बात है यार, और बंद जाता है इंजन तो नहीं होता यार, फिर फील ही नहीं आता गाड़ी का। हाँ यार, वो तो मैं तो बहुत बढ़िया है जिप जैप जूम नहीं है, वरना फिर जिप पे चलाता हूँ तो गरीबों वाली फील आएगी, जूम पे चलाऊंगा तो ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा रईस हो गया, घमंड आ गया तेरे अंदर, इसको कम कर ले, अरुण पवार की जगह अरुण अंबानी लगा दूं। तो मोड समझ नहीं आता, ऐसे लगता है गाड़ी जितनी तेरी औकात है उतना डिलीवर कर। तो भाई मोड तो एक ही होना चाहिए गाड़ी में, वो है बिल्कुल दिल में जाने वाला मोड, है ना, कि दिल में उतर जाए गाड़ी, और जो चीज सोच के पैसे खर्च करे हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख, वो पूरा फुलफिल कर दे। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन एट द एंड जब ओनर के मुंह से निकले कि मजा आ गया यार गाड़ी लेके पूरा, बस तो यही चाहिए होता है किसी को भी सुनने के लिए। तो भाई तो बहुत घटिया है भाई इसका। और एक और चीज इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। अच्छा है, बचा है अभी भाई, एक और चीज दिखाता हूं, टिपिकल महिंद्रा।